को राधे राधे। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। समय की एक अच्छी बात है कि समय कैसा भी हो गुजर ही जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपका मन रहेगा वैसे ही आपके विचार होंगे और जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपका जीवन भी होगा। अच्छा कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा समय होता है। कार्य को कल पर टालना और अच्छे समय का इंतज़ार करना केवल एक धोखा है जो हम खुद को देते हैं। जो व्यक्ति आपके बुरे से बुरे समय में भी आपका साथ नहीं छोड़ता, उससे बड़ा संगी आपका कोई ही नहीं है हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर समय दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। कान्हा कहते हैं कि जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। किसी से ज़्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज़्यादा लगाव होगा घाव उतना ही गहरा होगा। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर होते हैं, इसीलिए उम्मीद केवल खुद से करो। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग कहाँ से साथ देंगे। हमेशा साथ रहें, इससे आप अपने जीवन में खुद को बहुत मजबूत बना पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। अगर गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। जिस तरह आपका सम्मान, जहाँ पर आपका सम्मान ना हो वहाँ पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमज़ोर और मूर्ख समझेंगे। लोग नज़रअंदाज तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है या फिर वह स्वयं किसी बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतज़ार करें। खूबियाँ देखकर तो कितने ही प्यार जताएंगे, ज़िंदगी में जब जगह उसको दो जो कमी देखकर भी साथ ना छोड़े। आजकल ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी जलील करवा देता है। कभी उसको नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हें भारी बहुत प्रभाव करता है, वरना किसी दिन तुमको एहसास होगा कि पत्थर को जमा करते करते तुमने एक हीरे को गवा दिया। एक बार एक लड़का अमीर बनना चाहता था। वह अपने गुरु से कहता है कि गुरुजी, मुझे कोई ऐसा काम बताओ जिससे मैं बहुत सारे पैसे कमा सकूं। गुरुजी ने उसे एक नदी के किनारे ले जाते हैं जहां पर बहुत सारे कंकड़ पत्थर थे। उन्होंने उन कंकड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन सारे कंकड़ों में से एक कंकड़ ऐसा है जो किसी भी चीज़ को सोने में बदल सकता है, और उस कंकड़ की पहचान ये है कि वे दूसरों कंकड़ से थोड़ा गर्म होता है, बाकी सारे कंकड़ ठंडे ही होंगे। लो, ये हर चीज़ को सोने में बदल करने वाला कंकड़ है। वह लड़का तुरंत काम पर लग गया। वो हर रोज़ एक एक कंकड़ को हाथ में लेता, 2 सेकंड गर्म है या नहीं अपनी मुट्ठी में रखकर चेक करता और उसको नदी में फेंक देता, ताकि वह फिर से बाकी के कंकड़ में ना मिल जाए। 1 महीने तक रोज़ ऐसे होता रहा। वह इस काम में लगा रहा। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लगा दिए। अब उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ हो चुकी थी, लेकिन साथ में अब वह ध्यान से कंकड़ को परख नहीं रहा था। उसकी फटाफट से कंकड़ को हाथ में लेकर नदी में फेंकने की आदत बन चुकी थी। 5वें महीने में आखिरकार वह कंकड़ उस लड़के के हाथ में लग ही गया, मगर हाथ में आते ही, क्योंकि उस लड़के की जल्दी से जल्दी बीन के कंकड़ को फेंकने की आदत बन चुकी थी,
तो उसने उस गरम कंकड़ को भी नदी में फेंक दिया और फेंकते ही वह जोर जोर से सर पीटते हुए चिल्ला के पश्चाताप करने लगा कि मैंने यह क्या कर दिया। हर चीज को सोने में बदलने वाले कंकड़ को भी मैंने नदी में फेंक दिया। साथियों, इसी तरह हर दिन को हल्के में लेने से यह आपकी आदत बन जाती है और जिस दिन अच्छा मौका आता है उसे भी इसी आदत की वजह से गलती से उसको भी हल्के में लेते हैं और फिर बाद में होता है पछतावा। हर कंकड़ को ध्यान से परखो, यानी कि हर दिन को इवेंट समझो, क्योंकि कोई एक कंकड़ आपको की पूरी जिंदगी को सोने में बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्याओं को देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इस समय समस्या के अंदर तुम्हारे एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है, कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। यदि आप अपने समय की कीमत नहीं समझोगे तो लोग भी आपकी कीमत नहीं समझेंगे। कुछ रास्ते पर आप केवल अकेले ही चलते हैं, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। दुनिया भर की अच्छी चीज़ों को छोड़कर जो इंसान केवल नेगेटिव बातों पर ध्यान देता है वो उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे शरीर को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती हैं। अच्छे इंसान मतलबी नहीं होते, बस हर दिन किसी से दूर हो जाते हैं, उन लोगों से जिन्हें उनकी कदर नहीं होती। बुरे लोगों से मिलेंगे तभी शायद समझेंगे कि अच्छे लोग कैसे होते हैं। तुम किसी इंसान के लिए लाख अच्छाई करो, बुरे ही रहोगे। तुम सच्चे होकर भी झूठे ही बने रहोगे, तब तुम समझोगे कि अच्छे लोग हर हाल में सच्चे ही होते हैं और तुम शायद उनकी कदर करना आ जाए। ज़िंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये सिर्फ दो शख्स जानते हैं, एक परमात्मा और एक आपकी अंदर आत्मा। इंसान का शरीर सबसे खूबसूरत हिस्सा उनका दिल होता है। अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा भी किसी काम का नहीं होता। ज़िंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिस रास्ते बनाएंगे आप वैसे ही आपको मंजिल मिलती है। एकांत सदैव आपको परिचय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से करवाएगा और वह व्यक्ति है स्वयं आप। जब मन दुखी होता है अपने मन से पूछिए कितना और कब दुखी होना है। मन कहेगा लोग ने मेरे साथ गलत किया, उन्हें माफ़ी मांगनी होगी, उन्हें बदला लेना होगा। वह शायद कभी ना हो, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि उन्हें कुछ गलत किया है। दुखी लोग के व्यवहार से नहीं, आपकी अपनी सोच बदलोगे तो स्वयं खत्म हो जाएगा। कभी भी अपनी तारीफ सुनकर पिघलना नहीं चाहिए, क्योंकि तारीफ के पुल के नीचे मतलबी की नदी बहती है। कोई व्यक्ति चाहे लाखों चीज़ों को जान ले, चाहे पूरे जगत को जान ले, अगर वह खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञानी ही है। अगर कोई आपको ठोकर दे तो बुरा मत माने, क्योंकि वह वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानता। मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। भरोसा भगवान पर रखिए, लोग पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, भगवान नहीं। जो इंसान हमेशा शिकायत से भरा रहता है वह कभी खुशी नहीं रह सकता। जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्रिया अदा के भाव से भरा रहता है वो हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की ज़िंदगी में आपको हमेशा सुकून और शांति दिखाई देगा। धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान नहीं है जन्मा जिसकी ज़िंदगी में कभी दुख ना आया हो, चाहे वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो या सबसे गरीब इंसान हो। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण का भी अपना जीवन में काफ़ी दुख का सामना करना पड़ा है। लेकिन कहते हैं ना, जिस नज़र से आप इस दुनिया को देखोगे वही नज़र यही दुनिया आपको दिखाती है। इसीलिए कहा जाता है यथि दृष्टि तथा सृष्टि, हर हाल में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज़ है जो आपके मन की हालत को बदलने की उम्मीद और
ताकत देती है। एक समय की बात है, एक गांव में महात्मा रहा करते थे। सुबह हो या शाम वे हमेशा खुश रहते थे। दूर दूर से लोग उनके पास आते थे और वह उन लोगों को समझाया और समाधान करते थे। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और उसने पूछा, गुरुवर, आप हमेशा खुश रहते हैं, इस खुशी का राज क्या? तो हम हमेशा दुखी ही रहते हैं। महात्मा मुस्कुराए और उसने उस व्यक्ति से कहा, तो मेरे साथ जंगल में चलो चलो, मैं तुम्हें खुश रहने का राज बताऊंगा। यह सुनकर व्यक्ति महात्मा के साथ जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में महात्मा ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को कहा, इसे पकड़ो और मेरे साथ चलो। व्यक्ति ने उस पत्थर को पकड़ा और महात्मा के साथ चल पड़ा लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उस व्यक्ति को अपने हाथ में दर्द महसूस होने लगा, लेकिन उसने महात्मा से कुछ भी नहीं कहा और वह चुपचाप उनके पीछे चलता रहा। काफी समय बीत जाने के बाद उस व्यक्ति ने दर्द सहा नहीं किया और उस व्यक्ति ने महात्मा से कहा, गुरुवर, मुझसे इस पत्थर के कारण अपने हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। महात्मा ने कहा, एक काम करो, इस पत्थर को नीचे रख दो। दो व्यक्ति ने तुरंत ही उस पत्थर को नीचे रख दिया और जैसे ही व्यक्ति ने उस पत्थर को नीचे रखा, उसने बहुत ही सुकून और राहत महसूस किया। तभी महात्मा बोले, यही तो है हमें हमेशा खुश रहने का राज। व्यक्ति बोला, गुरुवर क्षमा करें, मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया। महात्मा ने कहा कि जिस तरह इस पत्थर को कुछ पल अपने हाथों में उठाए रखने पर थोड़ा सा दर्द महसूस होता है और थोड़ी देर बाद होने लगता है और इससे ज़्यादा देर तक उठाए रखने पर दर्द बढ़ता ही जाता है, ठीक इसी तरह दुख बोझ को जितना अपने मन पर उठाए रखोगे उतना ही तुम्हें दुख और निराशा होती रहेगी। ये सिर्फ तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने दुख के बोझ को कुछ पल के लिए उठाकर रखते हो या जिंदगी भर के लिए या पूरी जिंदगी भर के लिए। अगर तुम हमेशा खुश रहना चाहते हो तो अपने मन के दुख रूपी पत्थर से जल्दी नीचे रखना सीख लो। साथियों, श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख हमारे जीवन के दो पहलू हैं। अगर सुख ना होता तो हमारा जीवन निराश बन जाता। उसी तरह अगर सुख ना होता तो हमें सुख का असली आनंद लिए ही नहीं जा सकता। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, खुशी की बात पर बार बार प्रसन्न नहीं हो सकते, तो फिर एक दुख को याद कर बार बार क्यों रोना। हमें ये समझना होगा कि अगर हमारे साथ कुछ भी बुरा हुआ है तो उसे जल्दी से जल्दी भूलकर आज में जीना ही समझदारी है। इसलिए कहा जाता है कि बीते सो विस्तार दे, एक ही बात पर पकड़कर दुखी रहने से कुछ भी अच्छा नहीं होगा और होने वाला। खुश रहो, क्योंकि परेशानी रहने से मुश्किल हल नहीं होती बल्कि हमारे आज का सुकून भी चल जाता है। साथियों, उम्मीद है आपको इस वीडियो की बात ज़रूर पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें और ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। सभी भक्तों को राधे राधे।